प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 5 का तीसरा। टेन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे और राइट हैंड साइड हम आंसर लेके आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पद है? टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। इसको हम सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे? साइन और कॉस। तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद में 1 माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी प्रकार प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम ये ऊपर वाले भिन्न है और ये नीचे वाले भी अलग है। यहाँ पर भी ऊपर अंश में भिन्न अलग है और हर में भी अलग है। तो हम पहले हर के अंदर एलसीएम लेंगे, इधर भी एलसीएम लेंगे और इधर भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा सेम रहेगा और नीचे देखो यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है, एक, यहाँ पर भी बटे में क्या है? एक और साइन का एलसीएम लिया तो एक और साइन का एलसीएम आएगा साइन थीटा। एक का भाग साइन के अंदर साइन बार गया और साइन को किससे गुणा किया? एक से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस साइन का भाग साइन में एक बार और एक को किससे गुणा किया? कॉस। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, नीचे भी एलसीएम आया कॉस थीटा। क्या एलसीएम आया? कॉस थीटा। एक का भाग कॉस में कॉस बार गया और कॉस को एक से गुणा किया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार गया और एक को किससे गुणा किया? साइन थीटा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाली भिन्न रखेंगे और नीचे वाली भिन्न को व्युत्क्रम करके गुणा करेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस गुणा नीचे वाली जो भिन्न है उसको व्युत्क्रम करके क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो साइन कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस प्लस बीच में क्या है? प्लस और यहाँ ऊपर cos थीटा माइनस बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा और गुणा होके इस वाले का व्युत्क्रम होके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो cos कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखो वापस देख लो एक बार, टेन को साइन बटा कॉस, यहाँ पर 1 माइनस कॉट को कॉस बटा साइन, इसी प्रकार यहाँ कॉट को कॉस बटा साइन और हर के अंदर 1 माइनस टेन को साइन बटा कॉस। ऊपर वाली भिन्न वैसे के वैसे लिखी, नीचे वाला का एलसीएम लिया है, इसी प्रकार ऊपर वाला को वैसे के वैसे लिखा और नीचे वाला का एलसीएम लिया। एलसीएम लेना आता है ना? हाँ जी। इसके बाद में देखो ऊपर वाली भिन्न वैसे के वैसे लिखी और नीचे वाला का व्युत्क्रम करके गुणा कर
इसी प्रकार बीच में प्लस, ऊपर वाला cos बटा sin सेम है और नीचे वाले का व्युत्क्रम करके क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो sin को sin से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटे में इस दोनों का भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जैसे ही गुणा होगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा और गुणा में कौन हो गया, cos थीटा। ऐसे लिखा, आप गुणा करके भी लिखा मैंने, ऐसे ही साथ में लिख दिया। प्लस यहां पर भी देखो cos इंटू cos क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा माइनस sin थीटा और यहां पर क्या होगा, ये sin थीटा। अब देखो इतना काम तो हम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। और जैसे ही एलसीएम लेने से थोड़ा पहले सोचो कि यदि सेम सेम हो जाए तो एलसीएम में पर कम लिखा जाएगा। देखो पता है ना, देखो यहाँ पर sin माइनस cos है, यदि यहाँ पर भी sin माइनस cos होता तो इस दोनों को लिखने की जरूरत नहीं, दोनों का एक काम चल जाएगा। समझ में आ गया, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक से ही काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इस दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इधर रखा है, देखो cos थीटा माइनस sin थीटा। यदि इसमें से मैं माइनस को बाहर ले तो बताओ ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं इस दोनों में से माइनस कॉमन क्यों लूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ sin माइनस cos थीटा है, तो यहाँ पर भी sin माइनस cos बनाना है। और यहाँ sin माइनस cos कब बनेगा, जब इसमें से कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही कॉमन लिया, देखो मैंने कॉमन को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बन रहा है बताओ, माइनस cos थीटा और प्लस sin थीटा। अब देखो इधर यदि मैं माइनस का वापस गुणा करूं तो मेरे पास ये वापस बनना चाहिए, बन रहा नहीं बन रहा है, माइनस cos से गुणा किया तो प्लस cos बन रहा है और माइनस को प्लस sin से गुणा किया तो माइनस sin थीटा बन रहा है। तो मैं बताऊं इस पूरे की जगह पर ये लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर ये sin स्क्वायर थीटा बटा इस वाले को सेम लिखा sin थीटा माइनस cos थीटा और गुणा में कौन है, cos थीटा। अब देखो यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बताओ यहाँ माइनस बाहर आएगा नहीं आएगा, जो माइनस बाहर आएगा वो मैं यहाँ बीच में लिख सकता हूँ क्या, बीच में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ sin माइनस cos है, क्या है यहाँ पर sin माइनस cos है और यहाँ पर भी sin माइनस cos बनाना है, इसलिए यहाँ से माइनस ले रहे हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं कि हम इसको cos माइनस sin बनाएंगे तो आप यहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम, किसी एक को लेना, दोनों बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो यहाँ से जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर क्या है और नीचे बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक साथ बोलिए क्या बनेगा, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा। समझ में आया, ये आ गया ना। चलो उसके बाद में ये क्या है, sin थीटा, क्या है sin थीटा। उल्टा माइनस कॉमन लिया ना, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बन गया, माइनस cos और यहाँ क्या बन गया, sin। अब इसको मैं पहले लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, sin थीटा पहले लिख दिया और माइनस cos थीटा बाद में लिख दिया, तो ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, अब आगे हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेते, देखो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखो sin माइनस cos, sin माइनस cos, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, sin थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद में देखो cos थीटा और sin थीटा ये तो अलग अलग है, इस दोनों को लिखना पड़ेगा, तो sin थीटा cos थीटा। इसके अंदर यदि कोई व्यंजक होते हैं तो उसका गुणा नहीं होता है तो उस दोनों को साथ में लेते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें दोनों सेम है तो एक बार ले लिया, यहाँ से cos भी ले लिया, यहाँ से sin भी ले लिया। अब बताइए इस पूरे का भाग इसमें देंगे तो पीछे कौन बचेगा, बोलिए क्या बचेगा, इस पूरे का भाग इसमें देंगे तो पीछे क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा।
साइन थीटा बचेगा। देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस चला गया, कॉस में से कॉस चला गया, तो पीछे कौन बचा? साइन थीटा। अब साइन थीटा को किससे गुणा करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन से गुणा करें तो पीछे क्या बच गया? साइन क्यूब। साइन क्यूब नहीं बनेगा क्या? चलो फिर ये क्या है? माइनस। अब देखो यहां से इस पूरे का भाग इसमें देंगे तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस गया और साइन से साइन गया तो पीछे क्या बचा? कॉस बचा। कॉस को कॉस इसको से गुणा किया, कॉस क्यूब थीटा। तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताइए इसमें या ऊपर कोई सरल समीकरण लग रही है नहीं लग रही है? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब क्या होता है? वो एक क्यूब नहीं है यहाँ पर। हाँ बस एक जना। हाँ बताइए। हाँ ओनली एक्स वाई। चलो इधर देखो इसका सरल समीकरण देखिए। यदि हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब है तो इसका a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये हमारा सूत्र किसका है? a क्यूब माइनस b क्यूब। याद है ना आपने 9th क्लास में पढ़ा है नहीं पढ़ा? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये सेम टू सेम रूप यहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो बताओ a की जगह कौन है और b की जगह कौन है? cos थीटा है। तो सेम टू सेम किस रूप में लिख दो? एक बार घटा के लिख दो sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर sin इसको थीटा प्लस cos इसको थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ दिख रहा है सबको? यहाँ लिख दो। चलो ऊपर लिखता हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है? इसको शिफ्ट करने वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या शिफ्ट करना वाला? 1 प्लस क्या है? sec थीटा cos थीटा। अब इधर देखिए, ऊपर देखिए इधर, यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब सरल समीकरण का उपयोग करने पर क्या बनेगा? a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b। तो यहाँ क्या लिखूं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद में a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर और प्लस में a b साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। कुछ नहीं किया इसमें, ओनली सरल समीकरण लगाई है a माइनस b कोष्ठक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ कोष्ठक में लिख दोगे या फिर यहाँ लिख देना इसके नीचे ही a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab सरल समीकरण का उपयोग करने पर। तो ये लिखने के बाद आप ये लिख दोगे। अब बताओ हर वाला तो सेम ठीक है, वापस हर में क्या है बताइए? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और गुणा में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या अपन को? क्या दिख रहा है? देखो साइन माइनस कॉस, ऊपर भी साइन माइनस कॉस, यहाँ पर भी गुणा है यहाँ पर भी गुणा है। तो बताओ ये पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा? ये तो कट गया। पीछे क्या बचेगा बताइए? देखो पीछे में थोड़ा और इसी को यही स्टेप खत्म कर रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? पहली सरल समीकरण है। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बन गया? एक बन गया। क्या बन गया? एक बन गया। तो यहाँ लिखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे में क्या बना है? बट्टे में क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो, अब आप ये मत करना कि इसको और इसको काट दें, नहीं काटना है क्योंकि बीच में क्या है यहाँ पर? प्लस है। अब देखो इसका एलसीएम लिया हुआ है, हम वापस अलग अलग लिख सकते हैं,
के नीचे, ये वाला पूरा एक के नीचे लिखना है, ये वाला वापस इस पूरे के नीचे लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए इधर एक के नीचे, क्योंकि हमको यहाँ एक लाना है और यहाँ sec थीटा cos sec थीटा लाना है। तो अब देखना ये इसके अंदर भाग में जाएगा तो 1 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर sin थीटा cos थीटा के बट्टे ये आएगा तो ये पूरा कट जाएगा, एक बन जाएगा और इस चीज के डिविजन में बन जाएगा। अभी देखना, अब इसको अलग लिखना हो, देखो 1 sin थीटा cos थीटा, मैं देखो इस वाले पद के नीचे लिख दिया। अब बीच में किसका चिन्ह है? प्लस, और ऊपर क्या है? sin थीटा cos थीटा, और इसके बट्टे में भी क्या लिखते हैं? sin थीटा cos थीटा। अब यदि आप तो ये कैसे हुआ, इसका वापस एलसीएम लो, ये नहीं आएगा क्या? इसका एलसीएम लोगे तो वापस नहीं आएगा। अब देखो अगला स्टेप, अब लास्ट लाइन है इसमें, ध्यान रखना। यहाँ देखो ये पूरा कटा या नहीं कटा? कट गया। इस एक को मैं पहले लिख दूं, तो पहले लिख दूं, इस वाले एक को मैं पहले लिख रहा हूं, और फिर देखो इधर यहाँ पर देखो ऊपर तो है एक और बट्टे में क्या है? sin थीटा और cos थीटा। तो यहाँ ऊपर देखो 1 sin थीटा और वापस 1 cos थीटा, ये है या नहीं है बताओ नीचे। ऊपर देखो एक को एक से गुणा करेंगे तो वापस एक आएगा, और साइन को cos से गुणा करेंगे तो sin into cos आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 sin तो अलग लिख दिया, फिर गुणे में 1 cos को अलग लिख दिया। अब बताओ इसका क्या होगा? एक का तो एक हो जाएगा, बताओ 1 sin, 1 sin क्या होता है? cosec, 1 sin cosec, cosec का व्युत्क्रम है 1 sin, है या नहीं है? तो 1 sin की जगह क्या लिख देंगे? cosec थीटा, और गुणे में 1 cos क्या होता है? sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। बताओ ये वाली चीज किसके बराबर आई या नहीं आई? आ गई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? राइट हैंड साइड। ये हमको इक्वेशन का ये सिद्ध करना है। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, पूरा देखिएगा, ठीक है? ये अपन को प्रश्न दे रखा है और इसके बराबर करना है, ये लाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, sin cos में बदल दिया, ये भी sin cos में बदल दिया, नीचे वाला को भी sin cos में बदल दिया। अब मैंने नीचे वाले का एलसीएम लिया, इसमें भी नीचे वाले का एलसीएम लिया, बाकी सब सेम लिखा हुआ है, ठीक है? अब जो ऊपरी भिन्न है, नीचे वाली भिन्न को ऊपर वाली भिन्न के साथ व्युत्क्रम करके क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, तो हमारे पास ये वाला भाग प्राप्त होगा। अब क्या किया? इस दोनों का गुणा किया sin स्क्वायर, इस दोनों का गुणा किया ये आया, इस दोनों का गुणा किया ये आया, इस दोनों का गुणा किया ये आया। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले हमने क्या किया? इस दोनों एक एक पद को सेम कर दिया। क्या किया? यह sin माइनस cos है या cos माइनस sin है, तो यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूं माइनस, तो ये चिन्ह चेंज होंगे नहीं होंगे? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? sin माइनस cos बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sin माइनस cos बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस नहीं देंगे। अब ये दोनों सेम हो गए और sin और cos हो गए। इस पूरे का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो ये दोनों सेम तो है ही है, और sin और cos को भी यहाँ लिख दिया। अब फिर मैं इसका भाग इसमें दिया, तो पीछे बच गया sin, sin को sin स्क्वायर से गुणा किया sin क्यूब थीटा, माइनस इस पूरे का भाग इसमें दिया, तो पीछे बचा cos, cos को cos स्क्वायर से गुणा किया cos क्यूब थीटा, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब बना। तो हमारे सरल समीकरण है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये सरल समीकरण हमने sin और cos के रूप में खोल दिया, तो उसके बाद नीचे वाला सेम लिख दिया, और सरल समीकरण का ये वाला भाग कट गया। पीछे जो बचा देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? a, और पीछे वाला भाग मैंने सेम लिख दिया और हर वाला भाग भी सेम लिख दिया। अब दोनों को अलग अलग लिखा है। क्या लिखा मैंने? अलग अलग। तो 1 sin 1 cos, ये रहा देखो, और प्लस में दोनों कट गए, एक आ गया। 1 sin cosec होता है, 1 cos sec होता है, और यही हमारा कौन सी साइड का है? राइट हैंड साइड। तो ये हमारा पूरा प्रश्न है 5वें का तीसरा।